हाँ जी, तो अभी हमारा फाइनल फेज़ चल रहा है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले का। और हमारा जो मेन पर्पस होता है ना इस लास्ट फेज़ में, वो ये होता है कि जो मेरे लास्ट के लाइक 70 टू 80 डेज़ हैं, मैं इन डेज़ को बेस्ट बना लूँ। मतलब मैं जितनी चीज़ें कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ। और एक चीज़ क्या होती है कि अब हमें पता है कि एग्ज़ाम पास आ गया है, तो मेरे पास टाइम कम है। तो हमारा ऐसे होता है कि मैं जितनी चीज़ें कर सकती हूँ ना, मैं वो सारी चीज़ें कर लूँ, इन जितने भी दिन बचे हैं मेरे पास उनमें। और इसी बीच में मोस्ट ऑफ द जेईई एस्पिरेंट्स एक ब्लंडर करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी 99 परसेंटाइल को लूज कर देते हैं। और मैंने ये ब्लंडर नहीं किया था क्योंकि मुझे रिमाइंडर बार बार मिलते रहते थे, इसलिए मैं बच गई और मैंने 99 परसेंटाइल सिक्योर की। तो पॉइंट ये है कि जो ब्लंडर है वो ये है कि हम इतने एंग्शियस होते हैं ना इस टाइम पे कि टाइम कम रह गया है, मुझे करना बहुत सारी चीजें हैं, मुझे सॉल्विंग भी करनी है, मुझे रिवीजन भी करनी है, मुझे मॉक टेस्ट भी देना है, बल्कि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। इन सारी चीजों में कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इतने एंजाइटी को पीक पे रखते हैं और ये सब करने की कोशिश करते हैं। और उस वजह से होता ये है कि कुछ नहीं कर पाते। तो मेजर गलती यही करते हैं हम कि सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए जो आपका लास्ट का फेज होता है वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है और उसमें आपको बहुत प्लान तरीके से चलना होता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्टिविटी। आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में आपका सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, कितना फॉलो कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए और आप उसी के साथ स्टिक रहने चाहिए। लेट्स से अगर एग्जांपल की बात करें ना, तो अभी क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे ही, क्योंकि सभी लोग जो भी हैं वो आपकी हेल्प करना चाह रहे होते हैं, तो वो सभी लोग कंटेंट डाल रहे होते हैं। तो उनका पर्पस इज आपकी हेल्प करना और आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं इस चैनल से भी पढ़ लेती हूँ, इस चैनल से भी पढ़ लेती हूँ, इससे भी पढ़ लेती हूँ। इस चक्कर में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। या ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कोई सीरीज चल रही है, यहाँ पे भी सीरीज चल रही है, मैं सारी सीरीज फॉलो कर लेती हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीजें एक बार में कर पाओ या सारी जगहों को फॉलो कर पाओ। आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना है और इसी में ध्यान ये रखना है कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको बायस्ड होके चलना है। आपको जहाँ से चीज़ें रिलेटेबल लगती है, जहाँ से आपको अच्छे से समझ आती है, उनके साथ स्टिक रहो। तो मैं ये करती थी लाइक मेरे टाइम पे मेरे को पता था कि मुझे किस चैनल के साथ चलना है, तो मैं स्पेसिफिकली मैंने केमिस्ट्री के लिए एक चैनल पकड़ा हुआ था, मैथ्स के लिए एक चैनल पकड़ा हुआ था, सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी मेरा चैनल जो था वो फिक्स था। ठीक है? तो मैंने जब प्लान की ना चीज़ें, तो मैंने उन चैनल्स के हिसाब से अपने प्लान को बिल्ड किया कि वहाँ क्या-क्या चल रहा होगा और मैं उसी के हिसाब से चलूँगी। जैसे अभी अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो यहाँ 80 डेज़ चैलेंज चल रहा है, वैसे ही चैलेंजेस बाकी जगह भी चल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही फ़ॉलो करना है, बाकी नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या फ़ॉलो कर रहे हो। जैसे मैं क्या करती थी, मेरा केमिस्ट्री जो थी वो फिक्स थी, मैं मोहित सर से करती थी। तो मोहित सर जो भी मुझे चीज़ें देते थे, जो भी चीज़ें करवाते थे, मैं उनको एंड टू एंड फॉलो करती थी। तो मेरा डन था कि केमिस्ट्री यहाँ सॉर्टेड है। मैथ्स के लिए मैं किसी और को फॉलो कर रही होती थी या फिजिक्स के लिए मैं किसी और को फॉलो कर रही होती थी। तो पॉइंट ये था कि मैं पॉइंट है कि मुझे भी पता है कि मैं डिफरेंट जगह पे फॉलो कर रही हूँ, बट मैं इंटीग्रेटेड करके चलती थी कि अगर मैं सॉल्विंग यहाँ से कर रही हूँ तो थ्योरी अगर मुझे नहीं समझ आ रही है तो मैं कहाँ जाऊंगी, मे बी उसी चैनल पे, या मेरे लिए ये था कि मैं कोचिंग की क्लासेस प्रेफर करती थी। तो ऐसे करके बट मैं क्लियर थी कि मुझे किसके साथ जाना है। अभी के टाइम पे आपको ये नहीं करना है कि मैं सारी जगह से सब काम कर लूं। सिमिलरली दिस गोज फॉर योर बुक्स, योर टीचर्स एंड सारी चीजें, कि आपको ऐसे नहीं करना है कि मैं सबसे सब कुछ कर लूं। आपको बहुत सिलेक्टिव होकर चीजें चूज करनी है कि मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, मुझे कहाँ से कौन से चैलेंजेस फॉलो करने हैं, कहाँ से मुझे थ्योरी कवर करनी है। सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए, तभी ये होगा कि आप फैलोगे कम। और जब आप फैलोगे कम ना, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी और आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली डाउन होगी। और याद रखना, एग्जाम में कंपोजर बहुत मैटर करता है। अगर आपने सारी चीजें की भी होगी लेकिन आप परेशान होगे, आप पैनिक करोगे, आप एंजाइटी में होगे, आप गलतियां करके आओगे। तो गलतियां नहीं करनी है, इसके लिए खुद को काम एंड कंपोज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा खुद को रिमाइंड करवाते रहना है कि मैं कम चीजें कर रही हूँ, बट मैं सॉलिड कर रही हूँ। खुद पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्टोरी लिखी जाती है ना, वो दो बेसिस पे लिखी जाती है। एक इज योर एफर्ट्स, कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, कितना अपना बेस्ट दे रहे हो, और दूसरा जो आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो उस पर आपको कितना बिलीव है कि यस, मैंने एफर्ट दिया है तो ये वर्क करेगा। मैं अगर कोई चीज सीखने का ट्राई कर रही हूँ तो मैं सीख जाऊंगी। ये जो भरोसा है ना, ये खुद पे होना चाहिए,
तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके आ पाओगे और अच्छी चीजें अचीव कर पाओगे। आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।